दिल्ली की चकाचौंध से दूर तीन दोस्त तामस, संकेत और दिशा एक पुरानी जीप में निकल पड़े थे। उनका इरादा था अपरिचित रास्ते पर एक साहसी रोड ट्रिप का। रात गहरी थी और हाईवे पर बस उनकी हेडलाइट्स का पीला उजाला था। लगभग 3 घंटे बाद दिशा ने सड़क किनारे एक जंग लगी साइन बोर्ड देखा। उस पर धूल भरी मिट्टी से लिखा था क्षेत्र कोड 0, आगे सावधान। संकेत, जो अपनी नई फिल्म डाउनलोड करने में व्यस्त था, सिर खुजलाने लगा। यार, नेटवर्क चला गया, संकेत ने शिकायत की। ये जगह कहाँ है? लेकिन ये सामान्य नो सिग्नल नहीं था। उनके फोन पर सिग्नल बार की जगह एक अजीब लहराता हुआ प्रतीक दिख रहा था और इमरजेंसी कॉल्स ओनली की जगह लिखा था स्पिरिट्स कनेक्टेड। दिशा ने अपना फोन चेक किया। मेरे में भी यही है, लेकिन ये स्पिरिट्स कनेक्टेड क्या है? डर की एक ठंडी लहर उनके बीच दौड़ी। संकेत ने अपनी माँ को कॉल करने की कोशिश की, बस ये देखने के लिए कि क्या होता है। कॉल लग गया। दूसरी तरफ एक आवाज आई, एक धीमी विकृत फुसफुसाहट। नमस्ते, संकेत ने कांपते हुए पूछा। आवाज साफ हुई, लेकिन अब ये संकेत की अपनी ही आवाज थी, पर एक भयानक खोखले स्वर में। आवाज ने कहा, तुम बचकर नहीं जा सकते। कॉल कट गया। उनके फोन्स की संपर्क सूची अचानक खाली हो गई। सारे नाम मिट गए। अब उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सिर्फ एक ही नाम बचा था। हर किसी के फोन पर अननोन डेड कॉलर। तामस ने अपनी मुट्ठी भींच ली। हम रुकते हैं, मुझे ये जगह पसंद नहीं आ रही। उसने ब्रेक मारा और जीप धीमी हो गई। दिशा ने जीप से बाहर झांका। वे एक पुरानी सड़ी हुई पुलिया के पास खड़े थे। हवा में ओस और पुरानी लकड़ी की गंध थी। उन्होंने टॉर्च जलाई और आसपास देखा। पुराने पत्थरों पर अजीब धुंधले निशान थे। संकेत हिम्मत करके जीप से उतरा और अपनी टॉर्च से सड़क पर रोशनी डाली। दूर उसे कुछ परछाइयां दिखाई दी, धुंधली आकृतियां जो चलते हुए यात्रियों की तरह लग रही थी। वे धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। वे लोग नहीं हैं, तामस फुसफुसाया। ये नो नेटवर्क जोन असल में मरे हुए यात्रियों की आत्माओं का जाल था, जो हमेशा के लिए इस रास्ते पर भटकते थे। और उन्होंने अब नए मेहमान ढूंढ लिए थे। उन सभी ने अपने फोन पर देखा, स्क्रीन अब लाल रंग में जल रही थी। संपर्क सूची अब गायब थी। सिर्फ एक अंतिम भयानक संदेश फ्लैश हो रहा था, उनके भागने की सभी आशाओं को दफनाते हुए, परमानेंट कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड। हवा में फिर से वही खोखली फुसफुसाहट गूंजी, तुम अब कभी बचकर नहीं जा सकते। और फिर रात की भयानक चुप्पी, जिसे अब उनकी अपनी स्थिर हो चुकी धड़कनें ही तोड़ रही।